नमस्कार स्वतंत्र उपस्थापना को आपण मानक स्वागत करुछि मु विजयलक्ष्मी। दर्शक बंधु डिजिटल व्यवस्था जेतिकी आगु को बढ़ी चली एवं जेतिकी आपण माने देखुछंती जे साइबर फ्रॉड मध्य सेतिकी परिमाण रे बढ़ी चली किंतु एहा को रोकिबा पई एतिरे रोक लगेबा पई व्यवस्था मध्य अनेक करा जाउछि किंतु ए नुआ नुआ पद्धति मध्य अपराधी माने आपणाउछंती एवं से माने मध्य चकमा देउछंती गोटे नुआ चैलेंज सृष्टि करुछंती। तेणु एहा को रोकिबा एबे एक मुख्य चैलेंज पालटि जाइछि। साइबर अपराध को नियंत्रण को आनिबा बा साइबर फ्रॉड को सम्मुखीन हेबाक हेले कौन कौन सब पंथा आपणेबा को पड़िबो ए सब को नेकी कौन नियम रहिछि एवं पुलिस किभଳି व्यवस्था को कड़ाकड़ी लागू करी लोगों को साइबर अपराधी कबल मुकुलाई पारिबे बा साइबर अपराध रु रक्षा करि पारिबे से नै मध्य मत रखिछंती वरिष्ठ आईपीएस तथा महाराष्ट्र जे मुख्यमंत्री प्रमुख शासन सचिव ब्रिजेश सिंह बहु गुरुत्वपूर्ण कथा मध्य से ए आलोचना माध्यम रे कहिछंती। एडीजी रैंक से ऑफिसर ब्रिजेश सिंह साइबर सिक्योरिटी विशेषज्ञ भावे मध्य बेस जनाशुना तांकर बेस परिचय मध्य रहिछि। अनेक सफलता मध्य से तांको कार्यकाल समय रे साउंटिछंती। पूर्वर महाराष्ट्र साइबर सिक्योरिटी व्यवस्थार मुख्य भाव से मध्य दायित्व निर्वाह करिसेंती। एपरिकी ओडिशार शांति संहतिर ऐतिह्य को लेकिन सम्राट खारवेल संपर्क में एक पुस्तक मध्य लिखि दि क्लाउड चैरियट मध्य से रचना करिसेंती। तांको ओडिशा गस्त अवसर रे से अनेक गुड़े कथा मध्य रखिछंती नंदीघोष टीवी सामने जेमिति कि से साइबर फ्रॉड संपर्कित अनेक तथ्य मध्य से रखिछंती। ता सहित केमिति लोक माने सतर्क रहिबा उचित से कथा कहिछंती एवं जो निजर व्यक्तिगत तथ्य जहाँ भी कहा सहित शेयर न करबा पई मध्य से कहिछंती। प्रथमे तो निजे सतर्क रहिबा तापरे जो विधि व्यवस्था रही ताकू किभଳି लागू करा जिवो ताहा मध्य कड़ाकड़ी हेबा आवश्यक पुलिस से कहिछंती। तेणु साइबर अपराध को रोकिबा वर्तमान समय गोटे बड़ चैलेंज पालटिछे। बड़ बड़ जो व्यक्ति माने रहिछंती सेमाने मध्य अनेक समय रे ए साइबर अपराध रे फसी जानती एवं क्षणिके ही सेमानक द्वारा किभଳି आपण माने देखिथिबे चकमा देबा को चेष्टा करंती अपराधी माने। तेणु ये सब को रोकिबा पई जो व्यवस्था रही ताकू किभଳି कड़ाकड़ी पालन करा जाय पारिबो से संपर्क रे मध्य जे आईपीएस ब्रिजेश सिंह तांकर मत रखिछंती। तेबे चलंतु सुनिबा से कौन सब विशेष भाव में कहिछंती तांको सहित अधिक संपर्क रे आलोचना करिछंती नंदीघोष टीवी प्रतिनिधि मलय रंजन महांती। साइबर फ्रॉड आ गोटे साइबर सिक्योरिटी बर्तमान मुख्य चैलेंज है। आप देखु फोन को मेसेज आसो लिंक खोलिले आपंकर कोटी कोटी टंका उड़ी जाऊँगी। एवं यही सिस्टम रे केवल साधारण वर्ग नुहति बहुत बड़ बड़ लोक फसी जाउछंती। तो ये समय आसी प्रकृत लोक केमती यही सिस्टम रे सुरक्षा देवा कारण आम गोटे माने डिजिटल सिस्टम को जाऊे तो डिजिटल दुनिया जी लाभ मिलूँ यही साइबर फ्रॉड सिस्टम रे आम से क्षतिर सम्मुखीन होचे। एवं खुशीर कथा ओडिशार आम सांगे सामिल होती श्री ब्रिजेश सिंह सीनियर आईपीएस ऑफिसर एवं वर्तमान महाराष्ट्र मुख्यमंत्री प्रिंसिपल सेक्रेटरी एवं तांकर आउ गोटे परिचय होची से साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। सर आपका स्वागत है नंदीघोष टीवी में। अभी सर चैलेंजेस क्या है हमारे सामने साइबर सिक्योरिटी के साइबर फ्रॉड्स कैसे हो रहा है और साइबर सिक्योरिटी क्या क्या है इसको चैलेंजेस को सामना करने के लिए? देखिए इंडिया एक ऐसा कंट्री जो बहुत तेज़ी से डिजिटाइज हो रहा है और हमारा डिजिटल फुटप्रिंट बढ़ता जा रहा है। सारा सर्विसेज हमारा चाहे वो फाइनेंशियल सर्विसेज हो या चाहे कोई आपका सर्विस डिलीवरी हो अलग अलग तरह का वो सब डिजिटाइज हो गया है। तो आपका लोकेशन, आपका मैसेज, आपका पैसा, एवरीथिंग इज़ डिजिटल नाउ। इवन आप गवर्नमेंट में देखिए तो गवर्नमेंट में क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट के लिंक जितनी सर्विसेज हैं वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। आप आधार देखिए, आधार ने कितना बड़ा रेवोल्यूशन किया कि देश में जिस को कोई गवर्नमेंट की सर्विसेज लेना हो आधार लिंक होते ही उसका इमीडिएटली केवाईसी हो जाता है और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के द्वारा बैंक में डायरेक्ट पैसा चले जाता है। तो इंडिया इतना डिजिटाइज हो गया है, स्मार्टफोन सब जगह चला गया है, बैंडविड्थ का यूज़ हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा है, लेकिन इसके साथ साथ फ्रॉड्स भी जो हैं वो बढ़ रहे हैं। और इसका कारण ये है कि जो ह्यूमन है वो एक वीक लिंक है हर चीज़ में कि आप सबसे अच्छा टेक्नोलॉजी लगा लेंगे, आप एंटीवायरस लगा लेंगे, आप फायरवॉल लगा लेंगे, लेकिन जो ह्यूमन है वो वीक इसलिए होता है कि उसको कोई ना कोई सोशल इंजीनियरिंग करके उससे पासवर्ड शेयर कर लेता है, उसको बोलता है कि कोई चीज़ अपने मोबाइल पे, अपने लैपटॉप पे, अपने डेस्कटॉप पे इंस्टॉल कर लो, ऐसा करके अकाउंट टेक ओवर हो जाता है। और इसीलिए
ये जो माइंड को हैक करने वाली बात है कि इमरजेंसी का सेंस क्रिएट करना, अथॉरिटी बोल रहा हूँ वैसा बोलना, डिजिटल अरेस्ट करना, ये करके सोशल इंजीनियरिंग जो है वो आज सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। दूसरी बात, फिर भी आपके अगर कभी पैसे चले गए किसी चीज़ में तो 1930 एक नेशनल नंबर है सब जगह पर। 1930 पे आप फ़ोन करेंगे तो आपका जो फ्लाइट ऑफ मनी होता है, जैसा आपका पैसा जो फ्रॉडस्टर चुराता है तो वो उसको इमीडिएटली 10-12 अकाउंट में मूव करता है और वहाँ से ये पैसा जंप होता जाता है। 1930 पे आप कॉल करोगे तो पैसा फ्रीज हो जाता है। 1930 पे इमीडिएटली कॉल करना चाहिए। और अदरवाइज cybercrime.gov.in, यहाँ पर आप ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो। कोई सस्पिशियस नंबर्स हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें की हैं सरकार ने। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने I4C नाम से यंत्रणा स्थापित की है जो सारे स्टेट गवर्नमेंट स्टेट पुलिस से कोऑर्डिनेट करती है, क्योंकि कई बार क्रॉस ज्यूरिसडिक्शन ये क्राइम होता है कि कोई कॉल सेंटर कहीं है, पैसा कहीं गया, बैंक कहीं और है। और इसके अलावा अलग अलग तरह से हमारे यहाँ नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर का ऑफिस है जो PMO से काम करता है। इसके अलावा सब पुलिस में, स्टेट पुलिस में सब जगह पर साइबर सेल शुरू किया गया है। ज़्यादातर इतने जल्दी में रहते हैं और टेंशन में रहते हैं, वो लोग हमको साइकोलॉजिकल ऐसे प्रेशर देते हैं, हम इमीडिएटली ये सब वर्कआउट कर देते हैं और सोचने के बाद ये सब खत्म हो जाता है। इसको कैसे रोकेंगे सर? हम तो ह्यूमन बींग है तो ये सब चलता है। नहीं, तो इसीलिए ये बताना ज़रूरी है कि अगर आपको पता हो कि इस प्रकार का फ्रॉड होता रहता है तो अगली बार जब आपको कोई कॉल करेगा तो आप उसको कॉल को रोक दें, उसको बोलिए मैं आपको कॉल बैक करता हूँ, उसको चेक कीजिए और दूसरे तरीके से चेक कीजिए। कई बार होता है आपको ईमेल आता है और बॉस कहता है कि ईमेल में कि ये पैसा आप इमीडिएटली ट्रांसफ़र कर दो, आप बॉस को फ़ोन करके पता करो। अगर आपको कहीं से कोई कॉल करता है, फ्रेंड बोलता है कि मैं यहाँ फंस गया हूँ, तो आप उस फ्रेंड के घर पे फ़ोन करो, आपको पता लगेगा वो तो घर पे सो रहा है लेकिन उसके नाम से कोई और फ़ोन कर रहा है। तो पहली बात तो एक हेल्दी एक स्केप्टिसिज्म होना चाहिए, जिसको सद विवेक बुद्धि कहते हैं हम, वो एक कॉमन सेंस होना चाहिए। और किसी भी चीज़ को वेरीफाई करें, क्रॉस वेरीफाई करें। जहाँ भी इमरजेंसी है, अथॉरिटी फिगर दिखा रहा है, पैसा मांग रहा है फ़ोन पे, इसका मतलब है फ्रॉड होने का शक्यता बहुत ज़्यादा है। पुलिस सिस्टम मतलब साइबर सिक्योरिटी क्या है, साइबर फ्रॉड क्या है, ये पुलिस को ज़्यादा जानना चाहिए, इसको एक्सपर्ट रहना चाहिए, ये सब तो हम देखते नहीं है। तो ये सिस्टम और कानून कुछ आना चाहिए क्या? सब जगह पर अलग अलग स्टेट पुलिस ने साइबर सेल शुरू किए हैं और साइबर सेल शुरू करने के बाद में केंद्र ने भी इस पे काफ़ी काम किया है। केंद्र भी असिस्टेंस देता है साइबर सेल बनाने के लिए, फॉरेंसिक इक्विपमेंट खरीदने के लिए। और इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज शुरू किए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, इवन लोकल लैंग्वेज में, जैसे हमारे यहाँ महाराष्ट्र में मराठी में, आपके यहाँ उड़िया में कोर्सेज शुरू किए गए हैं सारे जो हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं उनके लिए। और इसके अलावा बहुत सारा कम्युनिकेशन होता है जो बैंक से होता है, जो सर्विस प्रोवाइडर से होता है, जो वेबसाइट्स होते हैं, सर्वर जहाँ होता है उससे होता है। तो इसके भी सारे प्रोटोकॉल बनाए गए हैं। तो बहुत सारा काम इस पे हो रहा है, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि हमारी अपनी जिम्मेदारी कि हम अपना डेटा जो है वो कम शेयर करें और अपना OTP नहीं शेयर करें, अपना पासवर्ड नहीं शेयर करें। तो साइबर सिक्योरिटी बिगिंस विथ द पर्सन हिमसेल्फ। सर आपने बहुत सारे किताब लिखे हैं, अभी जो आपका आया है क्लाउड चैरियट, इसमें क्या है, ओवरऑल क्या है इसमें? जी, क्लाउड चैरियट जो किताब है मेरा, वो एक बहुत ही महान राजा हुए हैं ऑलमोस्ट 2100 साल पहले, और इसी धरती पे हुए हैं राजा खारवेल। सो राजा खारवेल के बारे में हिस्ट्री में पता नहीं क्यों कम लिखा गया, लेकिन शायद इसके जैसा दूसरा राजा नहीं हुआ है। तो आप देखिए कि 261 BC में जो कलिंग पर अटैक करके राजा अशोक ने इसको तहस-नहस कर दिया था, उसके तकरीबन 100 साल बाद एक राजा आता है जो पूरा इस देश को वापस बनाता है और यहाँ की सेना को फिर से तैयार करता है, यहाँ की इकोनॉमी को तैयार करता है, यहाँ के लोगों का कॉन्फिडेंस वापस बिल्ड करता है। और यही नहीं करता, वो वापस जाकर एक रिडेम्पशन या आप रिवेंज कर लें उसके तौर पर जाकर वापस मगध को हराता है। मतलब जिन लोगों ने उनको हराया था उनको वापस जाकर वो हराता है। तो ये एक बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी है। तो मैंने इसको जो आपका हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन है उसमें जो पूरी जीवनी लिखी है राजा खारवेल की, उसकी पहली 4 लाइन लेके मैंने एक पूरी इस पे किताब लिखी। और इसके लिए मैंने पूरा उस समय काल को रिसर्च किया, इवन जहाँ पे जो आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स हैं उस पर रिसर्च किया
और उसके हिसाब से एक ऐसा एक्सपीरियंस बनाया कि आप महसूस कर सकें क्यों कि 2100 साल पहले यहाँ पर ज़िंदगी कैसी थी। सर ये उड़ीसा के लिए गर्व की बात है, सारे दुनिया और सारा भारत के सभी लोग ये जानना चाहिए, आप चाहेंगे ये सब किताब पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए क्या सिस्टम था, ये केवल इतिहास नहीं आगे के लिए भी एक इंस्पिरेशन बनेगा आपका किताबें। बिल्कुल देखिए लेसन्स हैं, जैसे जिस तरह राजा खारवेल ने एक पूरे टूटे हुए देश को, पूरे एक टूटे हुए समाज को, एक हारे हुए देश को वापस जागृत किया, जिंदा किया, उसी तरह की बात आज भारत में हो रही है कि आज भारत बढ़ रहा है, तो हमने सबक लेना चाहिए। दूसरी बात, जो भी राष्ट्र, जो भी लोग अपनी खुद की इज्जत नहीं करते वो कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हमने जानना कि हमारा जो पास्ट था वो कितना समृद्ध था, कितना महान था, हमारे यहाँ कितने बड़े बड़े राजा महाराजा हुए हैं जिन्होंने कितने अच्छे कार्य किए। और हमारी आप हिस्ट्री देखें तो हमने न कभी किसी को जाकर जलाया, न सिर काटा, न रेप किया, है ना, न कोई शहर बर्बाद किए बाहर जाके, न धर्म के नाम पे कोई इस तरह का हमने क्रूर काम किया। सो हमारा जो पास्ट है वो एक लेसन है, वो पूरे वर्ल्ड के लिए एक लेसन है, और शांति और इसका एंड इसी के साथ हमने आगे बढ़ना चाहिए। सर आह्वान क्या देंगे उड़ीसा वासियों को और देशवासियों को, क्या बोलना चाहेंगे इस किताब को लेकर और आगे क्या प्लान है आपका? नहीं, इस किताब को लेकर मेरा प्लान तो ये है कि अगर लोगों को किताब अच्छी लगती है तो मैं इसके बाकी पार्ट्स भी लिखूँगा। और प्रयत्न यही था शुरुआत से किताब लिखने में कि अपने पास्ट से जुड़ें और जो अपना ग्लोरियस पास्ट है उसको समझें, उसको आत्मसात करें, उससे सीखें और देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर जहाँ कहले कोटी ना कोटी केवल साइबर सिक्योरिटी नुहे, गोटे पार्ट उद्यम जारी रही केमती लोक साइबर फ्रॉडर अधिक शिकार न होवे, केमती निजे अवार हेबे, सचेतन। आ गोटे पार्ट है जे ओडिशार इतिहास आपण देखंतु खारवेलंकर कथा, महान सम्राट, तो तांको विषय जेतिकी जानिबा कथा, कहीं से गोटे आमको गोटे आगो को गोटे इन्स्पिरेशन सिस्टमटा अच्छी केमती बढ़ेबे, आपण इतिहास कौन, केमती शांति संगतिर कथा ओडिशा सबुआडे बांटी, केमती रक्तपात को माने पसंद करी नाही केमती आरंभ से समय। तेणु ए कथा को से क्लाउड चैरियट माध्यम स्थान देइचंती। तांकर उद्यम रही आगो को ए संपर्कित जो कथा गुड़ाक आसी ना लोकलोचन को ताको मध्य से इतिहास को आणिबे और आगो केमती शांतिर वार्ता देवे से नहीं तांकर उद्यम रही। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन एसएन सिंह मनोरंजन महांती, नंदीगोष्ठी। देखुले आपण वरिष्ठ आईपीएस ब्रिजेश सिंह सहित ये एक्सक्लूसिव साक्षात्कार नंदीघोष टीवी सहित अनेक गुड़े गुरुत्वपूर्ण तथ्य से उपस्थापन कर।